अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपका लेक्चर कंप्यूटर साइंस मिस्टर हमजा जाहिद राइन, लेक्चर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट FBGD साइंस कॉलेज 333 GB फरीदाबाद एंड द CEO ऑफ द स्टैनफोर्ड एकेडमी ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा, हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और इसके साथ ही हाई लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेज को डिस्कस किया। तो आज जो हमारा बेसिकली इस लेक्चर का टॉपिक है, और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। उसके साथ ही what is source code, what is object code, and difference between source code and object code. सो हम मूव करते हैं हमारे लेक्चर की जानब। सबसे पहले हमारे कोर्स कंटेंट्स हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की कौन सी खसूसियात होती हैं, सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड और इनके दरमियान डिफरेंस। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोइंग टू वी एम गोइंग टू एक्सप्लेन माई टॉपिक अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इनको वन बाय वन हम डिटेल से पढ़ते हैं। और जैसा कि आपको पता है, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, ये दैट इज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस। इसका हाई लेवल लैंग्वेजेस मतलब जो कि इंसानी लैंग्वेज के बहुत करीब होती हैं, इनको समझना बहुत ईजी होता है। तो इनकी जो खसूसियत है, इनको हम लर्न करते हैं। ईजी टू लर्न हाई लेवल लैंग्वेजेस क्योंकि इंसान के करीब होती हैं और मशीन लैंग्वेज से थोड़ी दूर होती हैं, क्योंकि मशीन लैंग्वेजेस 0 और 1 की फॉर्म में होती हैं। तो इसी तरह ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस होती हैं, इसलिए इनको लर्न करना बहुत ही आसान होता है। तो दीज लैंग्वेजेस एंड आर इजियर टू लर्न। और इसका सेकंड एडवांटेज है जी, इजी एरर डिटेक्शन। इसमें एरर को डिटेक्ट करना मतलब रिकग्नाइज करना, पहचानना बहुत आसान है। वो कैसे जी? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं उनको रीड और मॉडिफाई करना मतलब अपडेट करना आसान होता है। और क्योंकि ये इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आपको जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, नियर टू ह्यूमन होती हैं और इंग्लिश लाइक वर्ड्स में होती हैं, तो इसलिए इसमें कभी भी एरर आ जाए तो उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी निस्बत जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उसमें एरर को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है, तो उसको समझने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स। As you know that syntax means a set of rules that is used to write a computer program. कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के कुछ असूल होते हैं, उनको सिंटैक्स बोलते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके ज़रिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे कि सिंटैक्स की प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। एवरी हाई लेवल लैंग्वेज डिफाइंस अ सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम। प्रोग्राम को लिखने के जो असूल होते हैं उनको बोलते हैं सिंटैक्स। स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स जो हाई लेवल लैंग्वेज है, इसके सिंटैक्स स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं क्योंकि ये वेल डिफाइंड होते हैं। और इनको अच्छे से डिफाइन किया जाता है, और उसके बारे में इनको डिटरमाइन करना और पहचानना बहुत ही ईजी होता है। इसके बाद हमारी फोर्थ इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज है, वो डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। जो हार्डवेयर का डीप नॉलेज है वो आपको ज़्यादा रिक्वायर नहीं होता, क्योंकि आप हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम को राइट करते हैं और उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोसेसर जैसा कि असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर वो उनको कन्वर्ट कर देता है low level languages में। So that is why deep hardware knowledge is not required, क्योंकि deep hardware knowledge is required in the machine languages। machine languages में deep hardware का knowledge होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन high level languages में होना ज़रूरी नहीं है। तो ये भी एक फ़ायदा है हमें। हमारे 4 स्टेप्स है कि इजी टू लर्न है, इजी टू एरर डिटेक्शन है, स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स है, डीप हार्डवेयर नॉलेज है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस मीन्स जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में एग्जीक्यूट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अ प्रोग्राम रिटन इन सी कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन इंटेल प्रोसेसर एंड मोटोरोला प्रोसेसर।
इनको इंटेल प्रोसेसर और मेटरोला दोनों पे रन करवाया जा सकता है। जो प्रोग्राम आपने सी में लिखा है, इनको डिफरेंट कंप्यूटर्स में आप रन करवा सकते हैं, और इसलिए ये मशीन इंडिपेंडेंस है, मशीन से आज़ाद है। इसके बाद मोर प्रोग्रामर्स, क्योंकि ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, इसके प्रोग्रामर ज़्यादा होते हैं। प्रोग्रामर्स आपको पता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखता है, वो इसके निस्बत, इसके अपोजिट मशीन लैंग्वेजेस, क्योंकि उनको समझना मुश्किल होता है, तो उसके प्रोग्रामर भी कम होते हैं। शॉर्टर प्रोग्राम, इनके प्रोग्राम की जो कोडिंग्स होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, जबकि मशीन लैंग्वेजेस की लॉन्ग होती है। उनकी एक एक लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए तीन तीन लाइंस लिखनी पड़ती हैं, मतलब 0111 001 एक लाइन लिखी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए में तीन लाइंस लिखनी पड़ेंगी। डिफरेंट टाइप से इससे डिपेंड ऑन द प्रोग्राम। मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उसके लिए आपको लिखनी पड़ेंगी। तो उसके बाद में जब हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस देखी, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक बनता है तकरीबन से, क्योंकि आपके 8 चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पिक होगा। तो इस रिलेटेड मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से क्या लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, सोर्स कोड। व्हाट इज सोर्स कोड? ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखा जाता है उसको सोर्स कोड बोलते हैं। एक जो सोर्स कोड होता है, we can say that a program written in the high level language is called source code. Source code is also called source program. इसे source program भी बोला जाता है। तो जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं सोर्स प्रोग्राम कोड में, वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखी जाती हैं। ये कन्वर्टेड, इसके बाद में हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कंपाइलर यूज़ किया तो वो सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में। तो सोर्स कोड आपका, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑब्जेक्ट कोड पे। प्रोग्राम जो रिटन इन द लो लेवल लैंग्वेजेस कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। ऐसा प्रोग्राम जो लो लेवल लैंग्वेजेस में लिखा जाता है उनको ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। ये कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली रिकग्नाइज कर लेता है, तो वो उसे इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है। तो प्रोग्राम रिटन इन द मशीन लैंग्वेजेस कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। अब इनमें डिफरेंस, तो सोर्स कोड जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखा जाता है और असेंबली लैंग्वेज में भी लिखा जाता है, और ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है। सोर्स कोड को समझना, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, इजी होता है। ऑब्जेक्ट कोड को समझना मुश्किल होता है। सोर्स कोड को इजीली मॉडिफाई किया जाता है क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, और ऑब्जेक्ट कोड को मॉडिफाई मतलब तब्दील करना उसमें मुश्किल होता है, क्योंकि 0 और 1 0 कॉम्प्लिकेटेड होता है कि फॉर्म में होता है, तो समझने के लिए टाइम चाहिए। तो ये आपका आज का टॉपिक था, जिसमें हमने बेसिकली डिस्कस किया ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसमें था इजी टू लर्न होती है ये, इसके जो बेनिफिट्स हैं, इजी टू एरर डिटेक्शन, स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स, डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड, मशीन इंडिपेंडेंस, मोर प्रोग्रामर्स, शॉर्टर प्रोग्राम। उसके बाद हमने सोर्स कोड देखा और ऑब्जेक्ट कोड देखा, और इनमें डिफरेंस देखा। तो ये हम आज का हमारा टॉपिक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में वो मिलेंगे, तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर के रिलेटेड। तो इंशाल्लाह हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।